फिजिक्स क्रिएटर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड उससे जो हमारे रिलेटेड न्यूमेरिकल थे वो हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में देखा था ना कि हमारा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जो एक कोयल मतलब कोयल की वो प्रॉपर्टी होती है जो खुद ही अपने आप एक इंडक्शन प्रोड्यूस करती है और उससे जो दूसरे कोयल से मतलब जो करंट मतलब ईएमएफ करंट पास होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको अपोज करती है। ये हमने किया था सेल्फ इंडक्शन में, ठीक है। अब हम करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है, देखो म्यूचुअल का मतलब ये क्या होता है कि दो चीजें आपस में क्या हो, एक तरीके से म्यूचुअली हो। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के पास पास हो। मान लिया कि हमने हमारे पास दो कोयल ले ली, ठीक है। देखो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लिया हमने ये पास पास दो कोयल ले ली, हमने क्या किया, इस कोयल के अंदर से करंट को पास करवाया। जैसे ये कोयल है ना, इसके अंदर से हमने करंट को पास करवाया तो क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा, हमें पता है कि जब हम कोयल के अंदर से करंट को पास करवाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। फिर ऐसे बोल सकते हैं जब बार मैग्नेट को पास, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होती है ना, जैसे ही हमने करंट उसके अंदर से पास करवाया कोयल के अंदर से, तो उसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी कोयल से, कोयल जो प्राइमरी कोयल है इसको हम प्राइमरी कोयल मानेंगे और इसको ये हमारी सेकेंडरी कोयल है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करवाया, इसके अंदर से हमने जो करंट पास करवाया, क्या हुआ, इसके करंट के कारण इसमें जो सेकंड कोयल में क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ, क्योंकि इस कोयल के अंदर हमारा क्या है, करंट पास हो रहा है। इसके अंदर से जब करंट पास हुआ तो इस सेकेंडरी कोयल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और हमें पता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस होते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि करंट इंड्यूस होता है। अब देखो ये हो गया, ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय व्हिच ऑफ इट्स करंट फ्लोज टू प्राइमरी कॉइल। देखो जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, एंड हेंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, और उसके कारण क्या होगा, जो है हमारा करंट पास करेगा इसके अंदर से, लेकिन फ्लक्स चेंज हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, बिकॉज ये क्या है, म्यूचुअली, ठीक है। तो यही रीजन है, करंट गेट इंड्यूस इन दी सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में हमारा क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम करते हैं कि हमारे जो फैराडे सेलिंग के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, अब हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं कि ये जो है कैसे हुआ था, ठीक है। अब देखो हम इसकी एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। देखो ये हमारा एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे होता है। देखो लेट टू कोइल, हमने दो कोइल ले ली, P1 एंड P2 प्राइमरी कोइल बोला, ठीक है, एंड S1 S2 इज सेकेंडरी कोइल, ये हमारी सेकेंडरी कोइल है। लेट S1 S2 इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, जो S1 S2 जो हमारी सेकेंडरी कोइल है उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है, एंड जो हमारी प्राइमरी कोइल है उसको हमने किसके, एक शेल है जो बैटरी हमारे पास, और दूसरी हमारी क्या है, की है। देखो ये की है हमारी, ठीक है, ये की है, ये है। अब देखो एज करंट फ्लोस थ्रू प्राइमरी कोइल, जैसे ही करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कोइल से तो क्या होगा, P1 P2 फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोइल चेंज, क्या होगा, जैसे इसके साथ इसमें से जो करंट फ्लो करेगा फ्लक्स चेंज हो जाएगा जो हमारी सेकेंडरी कोइल है उसका, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली है ना, ये म्यूचुअली पास नियर रखी है इसीलिए कोइल चेंजेस एंड हेंस करंट गेट इंड्यूस इन द सेकेंडरी कोइल, और इसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इस सेकेंडरी कोइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। यही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल को म्यूचुअली पास नियर रख दिया, फिर हमने क्या किया, प्राइमरी कोइल के अंदर से करंट को पास करवाया, इसके अंदर से जैसे ही करंट फ्लो हुआ इसने सेकेंडरी कोइल के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही हमें पता है, हम प्रीवियस उसमें लेक्चर्स में कर चुके, जो हमारे फैराडे लॉ थे उन्होंने उसमें क्या था कि जैसे ही फ्लक्स चेंज हो जाएगा हमारा ईएमएफ इंड्यूस, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हो जाएगा, ठीक है, और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब इसी पे देखो हमारा कि जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किया था ना, सेम वैसे ही अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो अभी हम कोफिशिएंट करेंगे इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है।
अब हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। देखो इसमें हमारा क्या है कि हमारा जो फ्लक्स है, मान लेते हैं कि इसमें फ्लक्स चेंज φ1 है और मान लेते हैं इसका फ्लक्स चेंज φ2, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं ऐसे जस्ट। तो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण ही तो जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो हम ऐसे जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था ना कि हमारा फ्लक्स चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा था, इसमें देखो क्या है, हम सेम है तो यही फॉर्मूला, लेकिन क्या करेंगे, फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, तो ये जो इसको हम क्या लिखेंगे φ2, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। मान लेते हैं इसके अंदर I1 करंट है और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है ना वो I2 करंट है। अब हमारा जो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ना सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, I1 पे, क्योंकि जितना ज्यादा I1 होगा मतलब करंट होगा उतना ही ज्यादा सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। तो सेम ऐसे ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, तो हमारी बुक्स में ये इक्वेशन लिखी होती है, इसका यही मतलब होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है सेकेंडरी कॉइल में, यानी जिसको हम φ2 मान रहे हैं, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 पे, जो कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा φ2 इज इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M इनटू I1, बेशक कैपिटल M इज द म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारा जो ये रिलेशन था ना, इससे हम जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना, उससे हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है इसकी क्या होगी, देखो द म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है कोफिशिएंट, सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वैसे इसकी हमारे पास दो डेफिनेशन बनेगी, एक तो हमारे इस फॉर्मूले से निकल आएगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, किसके इक्वल हो सकता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन चेंज इन, सॉरी व्हेन करंट फ्लो, when current flows in primary coil is unity। देखो ये डेफिनेशन बन जाएगी, is unity। तो यहाँ से पहले हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, क्या डेफिनेशन बनेगी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बाद क्या आएगा, इन ए सेकेंडरी कॉइल, है ना, इसके बाद लिखेंगे when current flow in primary coil is unity। देखो अगर मान लीजिए इसकी प्राइमरी कॉइल के अंदर से अगर करंट यूनिटी फ्लो कर रहा है तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वल आ जाएगा। एक तो हमारी ये डेफिनेशन बनती है। अब इसी के बेस पे, अब जो ये हमारा फॉर्मूला था ना, इसी के बेस पे हमारी सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है, देखो सेकंड डेफिनेशन बनाएंगे अब, ये होगा ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी। अब हमारी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, देखो यहाँ से ये आ गया F। अब हमें पता है कि हमारा E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है, ये हो गया। अब E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डी, और फाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, MI1, ठीक है, और ये आ जाएगा dt। अब हम m को कॉमन ले ले, ये आ जाएगा di बाई dt, ये आ जाएगा E। अब यहाँ से E इज इक्वल टू, देखो ये वाली डेफिनेशन ये बनेगा ना, m di बाई dt। अब देखो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनेगी कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। देखो इससे हमारी सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का m di बाई dt, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is equal to induced EMF। किसके इक्वल होगा, इंड्यूस्ड, देखो इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF इन किसके अंदर
सेकेंडरी कोइल, है ना, इन सेकेंडरी कोइल व्हेन rate of change of current in primary coil, है ना, ये हो गया ना, ये हमारी सेकंड डेफिनेशन होगी इन प्राइमरी कोइल। ठीक है, तो ये हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी सेकंड डेफिनेशन है। देखो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ की इक्वल हो जाएगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इन प्राइमरी कोइल अगर यूनिटी हो, है ना, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके अंदर हो रहा है, सेकेंडरी कोइल के अंदर। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन सेकेंडरी कोइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इन प्राइमरी कोइल, ठीक है, मतलब करंट का। इसमें क्या होगा, इसमें ये हमने इसलिए किया ना म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कोइल के अंदर हो, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कोइल इज यूनिटी होना चाहिए ना, इज यूनिटी। ठीक है, जब यूनिटी लिखेंगे ना इसके बाद, तो ये हमारी सेकंड डेफिनेशन होगी म्यूचुअल इंडक्शन की। ठीक है, अब हमारे इसी में क्या आता है, हेनरी, 1 हेनरी। अब हमें पता है जैसे सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था कि उसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, तो 1 हेनरी को भी हम डिफाइन करेंगे। अब देखो 1 हेनरी को हम डिफाइन करते हैं। अब देखो इसी में हमारा क्या आता है कि हमें पता है हमारी एसआई यूनिट जो म्यूचुअल इंडक्शन की वो क्या होती है, दैट इज द हेनरी। ठीक है, अब हम 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे। SI unit of mutual induction is Henry, हेनरी होती है हमारी। ठीक है, अब हम 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे, 1 हेनरी। अब हमारी 1 हेनरी देखो क्या होती है। अब अभी हमने क्या फॉर्मूला किया है, इज इक्वल टू माइनस का m di/dt। अब हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला आ सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी हम निकाल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, e di/dt। अब हम 1 हेनरी यानी हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी होगा। 1 हेनरी कब हो सकता है, अगर ये सारी चीजें 1 हो जाए। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी। 1 हेनरी कब कहेंगे, if EMF induced in secondary coil, EMF induced in secondary coil is 1 volt। अगर EMF इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कोइल के अंदर अगर 1 वोल्ट है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोइल इज यूनिटी। तो यहाँ से हमारा जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हेनरी। अगर हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कोइल के अंदर अगर 1 वोल्ट है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो हमारी प्राइमरी कोइल के अंदर अगर यूनिटी है, तो उस केस में हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसको हम 1 हेनरी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन था। म्यूचुअल इंडक्शन के बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किया, उसके बाद हमने क्या किया, म्यूचुअल जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की 2 डेफिनेशन बताई, उसके बाद हमने हेनरी को डिफाइन किया, 1 हेनरी को। अब हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के बेस जो हमने अभी निकाला है ना, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है, क्या है कि एक करंट ऑफ 10 एम्पियर है इन प्राइमरी ऑफ ए करंट ऑफ ए सर्किट इज रिड्यूस टू 0। मतलब शुरू में क्या है, शुरू में मतलब जो हमारी प्राइमरी कोइल है उसके अंदर 10 एम्पियर करंट है, फिर वो रिड्यूस हो गया 0 पे जाके एट ए यूनिफॉर्म रेट, और उसका टाइम कितना है 10⁻³ सेकंड। इफ कोइल मैग्नेटिक, जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज 3 हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमारा कितना, 3 हेनरी। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, ये पूछा है। देखो अभी हमने क्या फॉर्मूला किया था, E = माइनस का m di/dt। ये अभी हमने फॉर्मूला किया था। अभी हमारा जो करंट है वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I2 - I1/dt। अभी क्या है कि हमें क्या निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस निकालना है सेकेंडरी कोइल के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -m की जगह हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना है, दैट इज 3 हेनरी, है ना। I2 हमारा कितना है कि हमारा रिड्यूस हो रहा है प्राइमरी से 0, मतलब 10 एम्पियर से 0 डिक्रीज हो रहा है, तो I2 हमारा कितना है, 0 हो गया, है ना। 0 माइनस का और बाहर
ये कितना है 10 एम्पियर, हो गया ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt हमारा कितना है 10 टू पावर -3 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू -10 बाय 10 टू पावर -3। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे -3 अगर बाहर आ जाएगा ना, है ना, ये बाहर -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 10 इंटू में ये ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर +3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -3 इंटू 10 टू पावर 4, और यहाँ पे EMF आई है तो ये बनेगा वोल्ट, है ना, क्योंकि EMF ही तो हमें निकालना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है कोएक्सियल सोलेनॉइड, वो करेंगे, और उसके बेस पे जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।